बयानिया देना लिख के तहरीरी तौर पर कि ये नुकसान हुआ पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात का, बल्कि मेरे तो ख्याल में उसके उलट ये हुआ कि इमरान खान के दौर में 4 साल पाकिस्तान में अमरीकी सफीर मौजूद ही नहीं थे। पाकिस्तान में अमेरिका ने अपना सफीर नहीं भेजा 4 साल इमरान की हुकूमत में। जब इनकी हुकूमत गिरी उसके बाद पाकिस्तान में अमेरिका के सफीर भी इस वक्त मौजूद है। ये 4 साल PTI के दौरे हुकूमत में मौजूद नहीं थे, तो बराह रास्त अमेरिका के साथ ताल्लुकात को नुकसान उस सेंस में तो मुझे नजर नहीं आया। तो अदालत के सामने जब भी जाएंगे तो इन्हें 2 जमा 2 4 करके केस बनाना पड़ेगा, और इस केस में मेरे ख्याल में ऐसी सूरत हाल नहीं थी। ऐसा ही मामला इद्दत वाले केस के अंदर है, उसका भी अंजाम मुझे इससे मुख्तलिफ नजर नहीं आता। तो जब भी केस बनाया जाए तो सियासी बुनियादों के ऊपर जब मुकदमेबाजी की जाए उसका अंजाम अल्टीमेटली यही होना होता है, चाहे साल 2 साल किसी को रगड़ा लगा लें। नवाज शरीफ का केस हमारे सामने है, उसको पनामा केस में केस कहीं और से शुरू हुआ था, इकामा के बुनियाद के ऊपर ही नायल कर दिया, अब सारे केसेस खत्म हो गए। तो इन केसेस का भी अंजाम मुझे उससे मुख्तलिफ नजर नहीं आता। ठीक है तलत साहब, आप एग्री करेंगे? क्योंकि नदीम साहब कह रहे हैं कि जो अंजाम है मुख्तलिफ नजर नहीं आता, क्योंकि जो बात है शवाहिद पेश की जाना है, प्रोसिक्यूशन वो शवाहिद पेश नहीं कर सकी, जिसकी वजह से ये फैसला सुनाया गया है। प्रोसिक्यूशन की कमजोरी समझते हैं आप यहाँ पे? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि आपने केस को लेकर कैसे चलना है अदालतों के अंदर, आपने अपना पेपर ट्रेल कैसे बनाना है, आपने उसको मौजूदा जो प्रोसीजर है खुफिया दस्तावेजात के हवाले से उसको कैसे इस्टेब्लिश करना है, अमेरिका के खिलाफ जो बयानिया बना उसके असरात क्या मुरतब हुए, पाकिस्तान के अंदर जो इदारे हैं उनकी सुबकी क्या हुई। और ये देखें, इल्ज़ाम बड़ा संजीदा है कि आप बैरूनी साजिश का जिक्र करें और ये कहें कि पाकिस्तान के इदारे जिनको एक आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल है तज़हीक के हवाले से, भले हम उस पर यकीन करें या ना करें, लेकिन तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, उस तज़हीकी अमल को आप नेक्स्ट लेवल के ऊपर ले जाएं। मेरे ख्याल में जो जाविया था प्रोसिक्यूशन का केस को लड़ने का वो बिल्कुल मुख्तलिफ था, और फिर तवक्कुआत बहुत वाबस्ता कर ली थी कि अदालत के अंदर से इस इस्टेब्लिशमेंट या हुकूमत के बयानिए को सपोर्ट मिलेगी। वो तमाम अदालती मामलात जो हैं वो उलझ गए हैं बहुत ज्यादा इस्टेब्लिशमेंट के लिए, क्योंकि जब से जज साहबान ने खत लिखा है मिजाज बदल गया है। तो इसमें हम इस फैक्टर को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते कि जो नया मिजाज है अदालतों का, उसके अंदर अगर आप बेहतरीन वकील भी डाल दें और बेहतरीन मुकदमा भी लड़ लें, जो कि लड़ना चाहिए था, जो नहीं लड़ा, नदीम इज एब्सोल्युटली राइट, लेकिन अगर आप लड़ भी लें तो मेरे ख्याल में नतायज कोई ज्यादा मुख्तलिफ नहीं होंगे। ठीक है, तलत साहब साथ रहिएगा। नदीम मलिक साहब, जरा मुस्तकबिल का नक्शा खींचिएगा, आने वाले दिनों में बानी PTI और PTI को आप कहाँ खड़े देखते हैं? फिलहाल तो मुझे जेल में ही नजर आते हैं। अफसोसनाक सूरत हाल होगी, अच्छी, इसको वेलकम डेवलपमेंट नहीं कहना चाहिए कि वो अदालतों से फैसला होने के बावजूद जेलों में रहे, लेकिन मुझे फिलहाल नजर वो जेलों में ही आते हैं। ये सियासी मुकदमात में इनको इसलिए कहता हूँ कि इनके पीछे जो मोटिवेशन है ना, वो इंसाफ के तकाजों से ज्यादा, किसी कानून तोड़ने से ज्यादा, वो एक सियासी मुखालिफ को पाबंद सलासल रखना है। अभी हमने बड़ी रिसेंट पास में ये सारा कुछ होते नवाज शरीफ के साथ देखा, और पहली दफा नहीं देखा, दूसरी तीसरी दफा देखा। एक दफा प्लेन हाईजैकिंग केस में भी उनको पकड़ लिया गया था, उस वक्त शायद सलाए मौत उनको हो गई थी, फिर वो 7-8 साल बाद अदालत ने वो केस खत्म किया। अभी पनामा वाला मामला था तो इकामा में हो गया, मरियम को कैलिबरी फोन्ट और पता नहीं ट्रस्ट डीड को छुपाने पे हो गया, पता नहीं कैसे कैसे केस बने थे। उनमें से कोई एक भी जब हाई कोर्ट के लेवल के ऊपर आया, सुप्रीम कोर्ट के लेवल के ऊपर आया, तो एक केस भी बरकरार नहीं रह सका, वो केस खत्म हो गए। तो इमरान खान के केस भी खत्म होंगे एक के बाद एक, चाहे 6 महीने अंदर रखे या साल अंदर रहे या 2 साल अंदर है, मुझे पता नहीं है, लेकिन ये केसेस में अभी जान नहीं है। जो केसेस मेरे सामने एटलीस्ट उसके अंदर जान नहीं है कि अदालतों में बरकरार है। ठीक है, साथ ही खालिद रांझा साहब माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद रांझा साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। साहब, क्या समझते हैं ये जो आज फैसला आया है, इसमें कहीं ना कहीं आप ये समझ रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन की कमजोरी रही, उसकी शवाहिद उस तरीके से पेश नहीं किए जा सके, या आप क्या समझते हैं, आपकी राय में कानून क्या कहता है इस हवाले से? मैं समझता हूँ कि पहली बात यह जो माहौल है वो रेगुलेट करता है तमाम अदारों को, बिलखसूस जुडिशरी को, और हमारी अदलिया ने इट हैज ऑलवेज रिस्पॉन्डेड टू द दिन आउटसाइड द कोर्ट। जब भुट्टो साहब का दौर था, जब उनकी केस चल रहे थे, तो तब जो बाहर शोर शराबा होता था, कहीं कहीं ये वक्त ज़ाया कर रहे हैं, ये बेवकूफ लोग हैं, लेकिन जो बाहर हो उसका असर तक जाता है। और जो मॉरल साइड ऑफ अ केस है, दैट इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। मुझे याद पड़ता है कि बटालवी साहब, हम बैठे हुए थे, हमारे उस्ताद भी थे, तो कहते हैं कि उनकी बड़ी दोस्ती थी, बड़ा प्यार था विद जज ऑफ हाई कोर्ट, और
जैसे शबीर साहब बहुत बड़ी गाय थे हमारे जी। तो एक दिन वो बहस कर रहे थे तो शबीर साहब हो गए थोड़े से, कहते हैं एजाज यू स्टिल हैवंट मेड लॉयर, यू आर एग्रेसिंग टू मी, उन्होंने इशारा किया अपने दिमाग की तरफ, ट्राई जो एड्रेस द कोर्ट, और फिर इशारा किया अपने दिल की तरफ, और जब तक दिल साथ में जाए तो दिमाग भी साथ ही चलता। तो इसमें मैं समझता हूँ कि एक माहौल पैदा हो गया है। ठीक है, आप हमारे साथ ही मौजूद हैं खालिद रांझा साहब, कथा कलामी के माज़ पैनल भी हमारे साथ मौजूद है। अभी बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम के लिए खुशी का दिन है। आज इंसाफ का आलम बुलंद हुआ, हक जाहिर हुआ। वो केस बोगस, बेसलेस, जिसके बिना पे न सिर्फ कंस्पायरेसी की गई थी, न सिर्फ हुकूमत ख़त्म किया गया था, बल्कि वो जिसके बेस पे खान साहब को 10 महीने तक जेल में रखा गया, आज उसका खात्मा हुआ। अदालत ने देखा, प्रोसिक्यूशन के हर एविडेंस को देखा, प्रोसिक्यूशन के हर वकील को सुना, लेकिन वो अदालत को इस बात में मुतमईन ना कर सके कि यह ऐसा केस है जो कि वापस अदालत को रिमांड किया जा सके या इसमें कन्विक्शन बहाल रखा जा सके। इसमें न सिर्फ बुनियादी असूलों को मद्देनजर नहीं रखा गया था, बल्कि जुल्म की इंतहा कर दी गई थी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम सारे इस बात पे खुश है कि फाइनली अल्लाह ताला ने खान साहब को सुरखरू किया। इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब खान साहब बहुत जल्द बाकी केसेस में उनकी एक्विटल होगी और इंशाल्लाह बहुत जल्द बाहर होंगे और अवाम के सामने होंगे। जी शिबली साहब। जी शुक्रिया जी। देखें, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे पूरे मुल्क के हरदल अजीज़ लीडर इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब भी, उन पे जो इल्ज़ामात लगे थे वो अब सब ने देख लिया कि वो बिल्कुल सियासी बुनियाद पे थे और उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं थी। मकसद था उनको विक्टिमाइज करना। दूसरी खुशी की बात यह है कि पाकिस्तान के अवाम अचानक थोड़ी देर के लिए सोचने लगेंगे कि इस मुल्क में कभी कभार इंसाफ भी हो जाता है। ये बात बड़ी अहम है, क्योंकि जब तक मुल्क में इंसाफ की फराहमी, कानून की बालादस्ती नहीं होगी तो वो मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता। खान साहब ने जिस इस्तेकामत से, जिस बहादुरी से और जिस पुख्ता अज़म के साथ ये जो जितने भी केस उन पे बनाए गए हैं, चाहे वो अलकादर यूनिवर्सिटी का हो, चाहे वो तोशाखाना का हो, चाहे वो ये साइफर केस हो या इद्दत केस हो। अब देखें, जो इद्दत केस है उसमें आपने देखा, एक तरफ तो हमें ये हवा का एक ताज़ा झोंका मिला जिसपे कि हम बहुत खुश हैं अपने लीडर के लिए, अपने मुल्क के लिए और अपने इंसाफ की फर्म करने वाले इदारों के लिए, क्योंकि उनसे इस किस्म के इंसाफ के फैसलों से उनका भी उनकी जो क्रेडिबिलिटी है वो बड़ी है। तो इसलिए हम ये समझते हैं कि आइंदा जितने भी केसेस होंगे उसमें हमें किसी से, खान साहब ने हमेशा कहा है कि उनके केसेस की माफ़ी वो नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि सिर्फ आईन और कानून के मुताबिक उनके केसेस को सुना और परखा जाए। इंशाअल्लाह हम यही उम्मीद, इस वक्त हमको पता है कि हमारा एक दूसरा अहम केस सुप्रीम कोर्ट में लगा हुआ है जिसकी आज पहले दिन उसकी समाअत हुई, और वो है हमारी रिजर्व सीट्स। ये वो है जो जिन्होंने इमरान खान और उसकी पार्टी पे एतमाद करते हुए। शिबली फराज और बैरिस्टर गौहर गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से। बैरिस्टर गौहर का कहना था कि ये बारिश का पहला कतरा है, देर से सही लेकिन हक जाहिर हो गया। आज 25 करोड़ अवाम के लिए खुशी का दिन है, तो ये बड़ी खबर है, बड़ी डेवलपमेंट आई है साइफर केस में और बड़ा रिलीफ मिला है बानी PTI को। और